एक समय की बात है। एक शहर में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। मीना बड़ी पढ़ी लिखी और सुंदर थी। मीना के माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन उनके घर मनोज और उसका परिवार मीना को देखने आते हैं। मीना मनोज से मिलती है, पर वो शादी से इनकार कर देती है। देखो माँ, मुझे इस मनोज से कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं तो उसी से शादी करूँगी। मीना की माँ इस बारे में मीना के बाबूजी से बात करती है, पर वो तो गुस्से में लाल हो जाते हैं। वो शादी को साफ इनकार कर देते हैं और मनोज के परिवार को हाँ कर देते हैं। मीना को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो चुपके से घर से चली जाती है और राहुल से शादी कर लेती है। शादी के बाद राहुल मीना को वहाँ से बहुत दूर एक बड़े से घर में ले जाता है। यहाँ कितना सुंदर है, यहाँ कितना बड़ा बगीचा भी है, सब कितना अच्छा है। बस एक ही दुख है कि माँ बाबूजी भी हमारी खुशी में काश शामिल होते। मीना राहुल के साथ अंदर जाने ही लगती है कि तभी उसको पीछे से कुछ महसूस होता है। मीना जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो राहुल, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मेरे बाल किसी ने छुए। तुम पागल वागल हो गई हो। यहाँ बस हम दोनों हैं और कोई भी नहीं। देख रही हो ना कितनी दूर पर घर है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, शायद हवा चली होगी। दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके बाद राहुल तो सो जाता है, पर मीना को कुछ अजीब सा महसूस होता रहता है। जब भी उसकी आंख लगती है, तभी उसका हाथ एकदम हिलता है और उसकी आंख खुल जाती है। पूरी रात मीना के साथ ऐसे ही होता रहता है। ऐसा ही करते करते सुबह हो जाती है। मीना उठ जाती है और बाथरूम जाती है। मीना अपना मुंह धोकर अपनी शक्ल शीशे में देख रही होती है कि तभी उसको शीशे में अपने पीछे खड़ी एक औरत दिखती है, जिसके चेहरे पर काले लंबे बाल लटक रहे होते हैं। राहुल, राहुल, राहुल! मीना की चीख सुनकर राहुल जल्दी से अंदर आता है, तो उसे मीना जमीन पर बेहोश पड़ी दिखती है। राहुल उसे जल्दी से बिस्तर पर लिटा देता है। थोड़ी देर बाद जाकर मीना को होश आता है, पर वो होश में आते ही बुरी तरह चिल्लाने लगती है। राहुल, वो चुड़ैल, वो चुड़ैल! मीना राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर राहुल उसकी एक नहीं सुनता। मीना कुछ देर आराम करती है और राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। राहुल के जाने के बाद मीना खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है। मीना बाहर देख ही रही होती है कि उसे पेड़ के पास फिर से वो चुड़ैल दिखती है। मीना फिर से डर जाती है और खिड़की बंद कर देती है। 2-4 दिन तक ऐसा ही होता रहता है और वो चुड़ैल बार बार मीना को दिखती है। एक दिन राहुल ऑफिस से आता है। बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। मैंने कुछ बनाया ही नहीं। वो चुड़ैल मुझे फिर बाग में दिखी थी, तो मैं यहाँ छुप गई। क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा के रखा है? मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे शादी करके। नहीं खाना मुझे खाना। मैं जा रहा हूँ और बाहर ही खाना खाऊंगा। राहुल वहाँ से चला जाता है और मीना रोते हुए उसे रोकने लगती है। राहुल मीना की एक नहीं सुनता और घर के बाहर निकल जाता है। मीना बेचारी रोते रोते बाग तक आ जाती है और राहुल गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। मीना वहीं बैठकर रोने लगती है। जहाँ मीना रो रही होती है, वहीं मिट्टी में उसे बाल दिखते हैं। हाँ, ये इतने लंबे बाल जमीन में। मीना उन बालों को खींचती है तो वो अटक जाते हैं। मीना बहुत जान लगाती है, तब जाकर मीना के हाथ में वो बाल आते हैं। ये इतने लंबे बाल तो जरूर किसी औरत के हैं, पर यहाँ जमीन में कैसे आए? यहाँ तो बस मैं ही हूँ। मीना वहीं लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही मीना की आंख लगती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। आवाज सुनते ही मीना एकदम उठकर बैठ जाती है और सामने एक चुड़ैल को देखती है। मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। मीना डरकर भागने लगती है, पर वो चुड़ैल एक ही बात बोलती रहती है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आजाद कर दो मुझे यहाँ से, मुझे बचा लो। मीना अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ जाती है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है और फिर सुबह राहुल आ जाता है। मीना का मन होता है कि वो रात को जो कुछ भी हुआ सब राहुल को बता दे, पर वो खुद को रोक लेती है। मीना वहाँ से चली जाती है और रसोई में काम करने लगती है। रसोई में एक खिड़की होती है जहाँ से पूरा बगीचा
अच्छे से दिख। मीना उसी जगह टकटकी लगाए देखती रहती है जहाँ पिछली रात उसे एक औरत के बाल मिले थे। फिर उसे वहाँ वो चुड़ैल फिर से दिखती है। इस बार उस चुड़ैल के हाथ में एक फावड़ा होता है। मीना जल्दी से भागकर बाहर जाती है।